अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट नंबर 9 करना है 10 क्लास का। बाकी सारे पार्ट मैंने करवाए हैं। अब ये पार्ट देखेंगे, ये पार्ट आपने किस तरह करना है। फिर दोबारा से वही बात, आपने पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनानी है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में से लाना है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है, आप पहले उसमें चेंज करें। अब फिर उसी तरह मल्टीप्लाई बाय, अब इधर डिनोमिनेटर है x माइनस बी और इधर डिनोमिनेटर है x माइनस ए। अब ये दोनों सेम नहीं है, सेम होते हैं तो फिर एक दफ़ा लिखना था फैक्टर। अब सेम नहीं है, फिर दोनों लिखनी है ऑन बोथ साइड। इस अमाउंट इन एलसीएम वाली अमाउंट को आपने इस सारे टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस बी x माइनस ए मल्टीप्लाई ए ओवर x माइनस बी प्लस फिर दोबारा ये फैक्टर x माइनस बी x माइनस ए मल्टीप्लाई फिर दोबारा ये अमाउंट b डिवाइड x माइनस ए फिर दोबारा से 2 मल्टीप्लाई x माइनस ए टू x माइनस बी, सॉरी पहले b है फिर x माइनस ए। आपने इन दो फैक्टर्स को सब के साथ आपने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ कट हो जाना है, इसके साथ कट हो जाना है। अब पीछे का बचा x माइनस ए मल्टीप्लाई ए। अब आपने लिखना है ax माइनस ए। इस तरह स्टूडेंट पीछे बचा b x माइनस b। अब इक्वल टू, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं फैक्टर, तो लिखना है x मल्टीप्लाई x माइनस ए। इसी तरह माइनस b मल्टीप्लाई x माइनस ए। इस तरह आपने स्टूडेंट मल्टीप्लाई करना है। इस बार x को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर दोबारा माइनस बी इधर ऐड किया, फिर दोबारा आपने x माइनस ए से मल्टीप्लाई करना है। अब आपने लिखना a को x से मल्टीप्लाई किया, ax आया, फिर a को a से a स्क्वायर, b को x से bx आ जाना है, फिर b को b से b स्क्वायर। इस तरह स्टूडेंट अब s को x से s स्क्वायर, s को a से ax, b को x से bx, माइनस माइनस प्लस और a भी आया स्टूडेंट। इस तरह आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। अब स्टूडेंट आपने इसे वैसे ही राइट करना है ax माइनस ए स्क्वायर प्लस bx माइनस b स्क्वायर। अब इस 2 के इन सारी अमाउंट से आपने मल्टीप्लाई करना है। लिखना है 2s स्क्वायर माइनस 2 को ax से 2ax, फिर माइनस का साइन, फिर 2 को bx से 2bx, प्लस का साइन, फिर 2 को ab से 2ab। इस तरह स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई किया 2 से। करने के बाद अब ये सारी वैल्यू सारी टर्म बराबर किस तरफ ले आएंगे आपने, देखें किस तरह जी। 2s स्क्वायर पहले ये राइट करें, 2s स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। उसके बाद अब ये अमाउंट इधर आने, ये प्लस है तो इधर आकर माइनस a स्क्वायर, और सॉरी s के नहीं आना, ये माइनस है इधर आकर प्लस a स्क्वायर। अब ये प्लस है इधर आकर माइनस, अब ये माइनस है इधर आकर प्लस b स्क्वायर। इस स्टूडेंट आपने इस साइड टर्म मोस्ट ऑफ ले इस तरफ 0 बचा। अब आपने अरेंज करना है। अरेंज में क्या होना है जी 0। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले s स्क्वायर है तो पहले s स्क्वायर राइट करें, s स्क्वायर के बाद आता स्टूडेंट x, जिनके साथ x आप वो लिखें, बस 2ax है, bx है, ax और bx। पहले अब अरेंज करें माइनस 2ax तो फिर ये लिखें ax, अब ax वाली पहले लिखने, फिर bx है माइनस 2bx, इस तरह फिर माइनस bx लिखा। इस तरह स्टूडेंट लास्ट में जो बचा जिनके साथ x नहीं है, जिसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं, वो हमारे पास बचा जी प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने अरेंज करना है जी 0 और सॉरी सॉल्यूशन करना है, माइनस माइनस प्लस करना, प्लस साइन माइनस का 3ax है। इस तरह 2bx माइनस bx है, माइनस माइनस प्लस करना, प्लस साइन माइनस का 3bx है। अब स्टूडेंट ये अरेंज करें, पहले लिखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर ये लिखें प्लस 2ab। अब स्टूडेंट आपने 0 टू s स्क्वायर, अब यहाँ से देखें इन दोनों टर्मों से आप 3x कॉमन निकाल रहे हैं, 3 दोनों में और x में, तो माइनस 3x कॉमन निकाल लें, तो पीछे बचा 3 भी बाहर a, अब a बचा
माइनस माइनस प्लस। इस तरह स्टूडेंट 3x फिर है तो b बचा अंदर, 3x आपने इन दोनों से कॉमन निकाला तो अंदर बचा a माइनस माइनस प्लस फिर b बचा। अब ये देखेंगे फार्मूला है आपका a प्लस b का होल से, तो अब ये फार्मूला ओपन है तो आप इसे क्लोज करते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। स्टूडेंट अब आपने इस क्वेश्चन को इंटरचेंज कर दिया, ये सारी टर्म पहले इस तरफ थी मैंने इस तरफ ले आए और जीरो एक तरफ लिख लिया। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, उसके लिए ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। a इज इक्वल टू एस के साथ 2 है तो a 2 है, तो b इज इक्वल टू माइनस 3a प्लस b। एस तो राइट नहीं करना, एस के साथ जो भी अमाउंट कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई हो रही है वो सारी राइट करनी है। b माइनस 3 इंटू ए प्लस बी, ऐसे नहीं राइट करना, और c इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। इस तरह स्टूडेंट आपने वैल्यू निकालने a b और c की। अब स्टूडेंट आपने फार्मूला अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, s इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड 2a। s इज इक्वल टू माइनस b, तो b स्टूडेंट हमारे पास माइनस 3a प्लस b ब्रैकेट का माइनस, पहले फार्मूले को माइनस फिर b के b की सारी वैल्यू आपने ये वाली राइट कर देनी है। इसके बाद प्लस माइनस इसका स्टूडेंट b स्क्वायर। अब आपने फिर दोबारा से b लिखना है, तो b हमारे पास ये माइनस 3a प्लस b सारे का होल स्क्वायर। इस तरह स्टूडेंट माइनस 4 फार्मूले का a हमारे पास 2 है और c हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला c की वैल्यू। इस तरह 2a हमारे पास है 2। इस तरह स्टूडेंट आपने करना वैल्यू पुट करनी है। s इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस लिखा और फिर बचा a प्लस b प्लस माइनस 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 प्लस 3। तो जहाँ इस तरह करनी माइनस माइनस प्लस, तो 3 को a से मल्टीप्लाई किया 3a और 3 को b से मल्टीप्लाई किया 3b, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाने थे, प्लस माइनस। इस तरह स्टूडेंट यहाँ पर आपने अब ये स्केयर इस माइनस के साथ भी है, जब माइनस के साथ स्केयर हो तो माइनस माइनस प्लस, 3 के साथ भी स्केयर है 3 3 9। अब ये a प्लस b का स्केयर बन रहा है, ये वाला फार्मूला ओपन हो रहा है, तो हमने अब ये स्केयर इन तीनों के साथ, तो माइनस के साथ भी था, माइनस के साथ स्केयर हो तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस। अब 3 का स्केयर है तो 3 का स्केयर हो 9। अब ये फार्मूला आपने ओपन करना है, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। अब इस स्केयर को मैंने लहदा से सॉल्व किया, माइनस 4 टू द 8। स्टूडेंट इधर दोबारा से ये फार्मूला ओपन हो रहा है, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab सर को डिवाइड 2 टू द 4। s इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस। इस तरह स्टूडेंट 9 को a से मल्टीप्लाई किया 9a स्केयर, 9 को b से मल्टीप्लाई किया 9b स्केयर, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18ab, फिर 8 को a से 8a स्केयर माइनस प्लस माइनस 8b स्केयर और माइनस प्लस माइनस 8 टू द 16ab। ये स्टूडेंट आपका सारे अमाउंट सोल्यूशन किया 4 है। अब इस तरह स्टूडेंट आपने 3a प्लस 3b प्लस माइनस, अब स्टूडेंट आपने 9a स्केयर वाली अमाउंट कंबाइन करनी है, 9a स्केयर के बाद माइनस 8a स्केयर, फिर b स्केयर वाली प्लस 9b स्केयर, उसके बाद माइनस 8b स्केयर, ये 8b स्केयर, बस a से a स्केयर वाली कंबाइन b स्केयर वाली कंबाइन। अब 18ab वाली आपने कंबाइन करनी है, 18ab माइनस 16ab डिवाइड 4। अब स्टूडेंट आपने इनका सॉल्यूशन करना है, 3a प्लस 3b प्लस माइनस। अब देखें 9a स्केयर में 8a स्केयर करने a स्केयर आया, 9b स्केयर में 9 प्लस b स्केयर आया और 18ab में 16ab 2ab आया और साथ नीचे बचा 4। अब स्टूडेंट देखें यहाँ, अब ये s इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस अंडर रूट 4। अब देखें ये फार्मूला ओपन है, इसके प्लस b इसके प्लस 2ab, जो सारे बच्चे जानते हैं 9th में पढ़ा आपने, तो ये फार्मूला ओपन है, इसे क्लोज करना तो a प्लस b का परफेक्ट स्केयर बन जाना, होल स्केयर। ये a है, b इसका परफेक्ट स्केयर बनना, तो ये आपके पास फार्मूला आ जाना। फार्मूला ओपन था, फिर आपने बाद में क्या किया, क्लोज। अब स्टूडेंट आपने s इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस 9, ये स्केयर इस स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाना है,
पीछे बचा ए प्लस बी एंड 4। अब स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन दो दफ़ा करना है, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, ये प्लस माइनस। अब आपने लिखना है जी नो, इधर भी लिखिए s इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। अब इधर प्लस का साइन लिखें, फिर लिखें a प्लस b डिवाइड 4। s इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। अब दूसरी तरफ माइनस का साइन, माइनस इनटू साइन चेंज होने हैं, a प्लस b डिवाइड 4। अब स्टूडेंट आपने सॉल्यूशन करना है, यहाँ से 3a और 1a, 3a प्लस a वाली टर्म कंबाइन करने, फिर b वाली टर्म कंबाइन करने, 3b प्लस b डिवाइड 4। अब स्टूडेंट 3a में 1a प्लस किया 4a, 3b में 1b प्लस किया 4b एंड 4। अब स्टूडेंट यहाँ से 4 कॉमन निकाला, 4 कॉमन निकालने, a प्लस b, 4 कॉमन निकाला तो अंदर बचा a प्लस b डिवाइड 4, 4 4 से कैंसिल, s इज इक्वल टू a प्लस b। ये स्टूडेंट एक आंसर है। दूसरा आंसर है s इज इक्वल टू 3a प्लस 3b माइनस a माइनस प्लस माइनस b 4। s इज इक्वल टू, अब फिर a वाली टर्म कंबाइन, 3a माइनस a फिर प्लस 3b माइनस b डिवाइड 4। s इज इक्वल टू 3a में इनका ने 2a प्लस 3b में 2b इनका ने 2b प्लस का साइन आने 4। अब फिर यहाँ से आपने 2 कॉमन निकालना, 2 कॉमन निकालने, अंदर बचा a प्लस b and 4, 2 1 2 और 2 2 4। s is equal to a plus b डिवाइड 2। लास्ट में स्टूडेंट आपने सॉल्यूशन सेट में आंसर लिख लेना है। आपके पास सॉल्यूशन सेट में आंसर आया a plus b and a plus b और ये स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट आपने इस वाली एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन करना है। 9 क्वेश्चन पर है, लास्ट वाला है 10 वाला क्वेश्चन। अब देखें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, बस आपने इसे अरेंज करना है। अरेंज किस तरह करना है तो वो देखें सॉल्यूशन में आपने स्टूडेंट इस सारी टर्म इस तरफ ले जानी है। किस तरह देखें, अब पहले नंबर पर आपको पता है ए एस स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले एस स्क्वायर आता है, एस स्क्वायर वाली टर्म इधर लाएंगे, माइनस से इधर आकर प्लस, माइनस किस में चेंज हो जाना है प्लस में। जारी बात जब साइड तीनों टर्म इस तरफ आने इधर 0 बचा, उसके बाद s के बाद आता है x, इधर प्लस है तो इधर आकर माइनस 12 प्लस m x। अब फिर ये माइनस है तो इधर आकर ना प्लस, ये साइन चेंज होने लास्ट में जो विदाउट वेरिएबल x है और 0 लिखा, ये आपने इस तरह इंटरचेंज कर देना है। ये साइड टर्म भी आपने इस तरफ ले आनी है, पहले s के वाला ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस है तो इधर आकर माइनस, ये माइनस इधर आकर प्लस, इधर क्या बचा फिर 0। अब इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज में आपको पता साइन चेंज नहीं होते। ये साइड टर्म इस तरफ लिखने हैं l स्क्वायर माइनस 2l प्लस m x फिर प्लस l प्लस m इज इक्वल टू 0। अब आपने स्टूडेंट a b c की वैल्यू निकालनी है। a इज इक्वल टू l, b इज इक्वल टू माइनस 2l प्लस m एंड c इज इक्वल टू l प्लस m। a वैल्यू निकाली, फिर b की वैल्यू निकाली, फिर c की वैल्यू। ठीक है, अब आपने फार्मूला यूज करना है, s इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड 2a। इस तरह स्टूडेंट आपने फार्मूला लिखना है। s इज इक्वल टू माइनस b, हमारे पास है माइनस 12 प्लस m प्लस माइनस, पहले माइनस फार्मूले के ऊपर b की सारी वैल्यू लिखी जो ऊपर है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, फिर b हमारे पास दोबारा ये 12 प्लस m और सारी का क्या है स्क्वायर, b के ऊपर स्क्वायर है माइनस 4ac, a हमारे पास l है और c हमारे पास है l प्लस m। इस तरह स्टूडेंट आपने राइट कर लेंगे वैल्यू एंड टू a हमारे पास है l। अब स्टूडेंट आपने लिखना है s इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो पीछे बचे 12 प्लस m, 12 प्लस m, माइनस माइनस क्या हो जाना है प्लस, प्लस माइनस। अब आपने फिर ये स्क्वायर माइनस के साथ माइनस माइनस है प्लस, प्लस हो जब आपको ये फार्मूला ओपन करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इधर a प्रेजेंट कर रहा है 12 को, b प्रेजेंट कर रहा है m को, प्लस टू फार्मूले का a 12 है एंड b हमारे पास है m। इस तरह स्टूडेंट 4l से मल्टीप्लाई किया 4l स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4l से 4l
एम आ जाने और नीचे आपने लिखना है 2l। इस तरह स्टूडेंट आपने फार्मूला मुकम्मल सोल्यूशन इन 12 प्लस m प्लस माइनस, अब आपने लिखना 2l स्क्वायर 4l स्क्वायर एंड प्लस m स्क्वायर, इस तरह 2 to the 4lm माइनस 4ln स्क्वायर माइनस 4lm और डिवाइड किया 2l। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर अंडर रूट पर ये 4l स्क्वायर प्लस क्या है और ये 4l स्क्वायर माइनस का कट हो जाना है, ये m स्क्वायर 4lm प्लस क्या 4ln m प्लस माइनस के लिए कट हो जाना है। तो पीछे फिर हमारे पास बचा s इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस, पीछे हमारे पास सिर्फ बचा m स्क्वायर, क्या बचा m स्क्वायर डिवाइड 12। स्टूडेंट आपने 4l के प्लस माइनस जो मोड को कट कर दे, पीछे हमारे पास क्या बचा m स्क्वायर। अभी मैं ले सकता हूं। इसके बाद स्टूडेंट अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाना है, पीछे बचा s इज इक्वल टू 12 प्लस m प्लस माइनस m डिवाइड 12। अब इसी तरह स्टूडेंट आपने एक दफा प्लस करना है और एक दफा माइनस करना है, s इज इक्वल टू 2l प्लस m डिवाइड 12। इसी तरह स्टूडेंट s इज इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m डिवाइड 12। अब स्टूडेंट आपने s इज इक्वल टू 2l ये प्लस 1m तो 2m बना एंड 12। अब स्टूडेंट आपने यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेना है, 2 कॉमन निकालने अंदर बचा है प्लस m एंड 12। अब 2 के साथ कैंसिल हो जाना है, l प्लस m डिवाइड n। इस तरह स्टूडेंट यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल हो जानी है, तो 2l डिवाइड 12, तो 12 से कैंसिल, पीछे बचा 1। लास्ट में हमने सोल्यूशन सेट लिखना है जी, सोल्यूशन सेट है जी l प्लस m डिवाइड n एंड 1। इस तरह स्टूडेंट आज हमने 1.2 अच्छे से मुकम्मल की, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 1.3 स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर अंडर रूट पर ये 4l के प्लस क्या है और ये 4l के माइनस का कट हो जाना है, ये m स्क्वायर 4lm प्लस क्या 4ln m प्लस माइनस के लिए कट हो जाना है। तो पीछे फिर हमारे पास बचा s इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस, पीछे हमारे पास सिर्फ बचा m स्क्वायर, क्या बचा m स्क्वायर डिवाइड 12। स्टूडेंट आपने 4l के प्लस माइनस जो मोड को कट कर दे, पीछे हमारे पास क्या बचा m स्क्वायर। अभी मैं ले सकता हूं। इसके बाद स्टूडेंट अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाना है, पीछे बचा s इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस m डिवाइड 12। अब इसी तरह स्टूडेंट आपने एक दफा प्लस करना है और एक दफा माइनस करना है, s इज इक्वल टू 2l प्लस m डिवाइड 12। इसी तरह स्टूडेंट s इज इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m डिवाइड 12। अब स्टूडेंट आपने s इज इक्वल टू 2l ये प्लस 1m तो 2m बना एंड 12। अब स्टूडेंट आपने यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेना है, 2 कॉमन निकालने अंदर बचा है प्लस m एंड 12। अब 2 के साथ कैंसिल हो जाना है, l प्लस m डिवाइड n। इस तरह स्टूडेंट यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल हो जानी है, तो 2l डिवाइड 12, तो 12 से कैंसिल, पीछे बचा 1। लास्ट में हमने सोल्यूशन सेट लिखना है जी, सोल्यूशन सेट है जी l प्लस m डिवाइड n एंड 1। इस तरह स्टूडेंट आज हमने 1.2 अच्छे से मुकम्मल की, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 1.3 स्टार्ट करेंगे।